निंदा। कोई और तो नहीं लगा रखा, बहुत गलत है भाई। लोक निंदा देवता निंदा परा ब्रह्मा स्त्रीवालाम हातिकः जयकारा शिरवा। आज भूखे हो सब हैं, बोला करो सब की जयकारा तो कम से कम बोला करो, प्रेम से बोला करो, सब मिलकर बोला करो। जयकारा शेरवाली वृंदावन बिहारी लाल श्याम रामचंद्र की जय। जयकारा शेरवाली। देखो भाई, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान की कथा मिलती। ये बड़े भाग की बात है कि अब की साल फिर भी भगवती ने कृपा कर दी, ये कार्य हो रहा है। 7 दिन तक प्रेम के साथ में सुनो, ये महायज्ञ है। झाड़ू से मकान शुद्ध होता है और देही बाहर से जल से शुद्ध होती है, भीतर से नहीं होती। तो ज्ञान रूपी कथा रूपी जल से ये भीतर से साफ हो। जो कथा 9 दिन तक प्रेम से सुने और ध्यान में धारण करे हृदय में, नीचे से नॉर्थों में बहुत प्रांतों में बहुत जगह भगवान की कथा, माँ की कथा हर जगह जगह पर होती है। गांव गांव में बहुत जगह उत्साह होते हैं। 9 दिन तक बहुत लोग तो अपनी छाती पे जों लगा लेते हैं और न पेशाब जाते न टट्टी जाते, वो कैसी स्थिति में, और भगवती उनको 9 दिन तक रखती है, जल भी नहीं पीते। जयकारा शिरवा। इधर दक्षिण में ऐसी जगह कई हैं जहां ऐसा होता है। भगवती की दुर्गा यंत्र में भगवती की कथा तीनों लोगों में, हर एक देशों में है। हिंदुस्तान के अलावा और देशों में और भाषाओं में है। अपने अपने देश देशांतरों की भाषा के अनुसार देवता की पूजा हर जगह होती। दुर्गा यंत्र में कहा है पाताल वासिनी, स्वर्गवासिनी, मृतलोकवासिनी, पाताल वासिनी, तीनों लोकों में जिसका डंका बजता। जब तक देवी तत्व को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, तब तक उसका पता नहीं लगता। हम ये लोग कितने दिनों तक रखड़ते डोलते रहते हैं, परंतु उसका पार नहीं पाता। अच्छे अच्छे संत महात्मा उसकी माया में भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े भाग्य से हमें ये प्राप्त हुई। प्रेम से सुनो, हाथ में कुछ रहना नहीं है। इसी दुनिया में जैसा आता है तैसे ही चला जाए। एक साहूकार थे, बहुत धन कमाए, बहुत धन कमाए। धन कमाते कमाते जब बुढ़ापा आ गया, हाथों से चला ना जाए, आंखों से दिखे नहीं, शरीर नहीं चले। उनके लड़के की पत्नी बोली, अब इन बुढ़े के लिए तो ऊपर मकान बना दो या कहीं तीर्थ यात्रा में भेज दो। तीर्थ यात्रा के लायक था नहीं, तो ऊपर कमरा बना दिया, भाई रख दिया। बेटा कहीं नौकरी पे जाए या बिजनेस में जाए, कहीं जाकर के शाम को आवे। वहां पर एक घड़ा पानी रख दिया और एक घंटी रख दी, यदि प्यास लगे तो घंटी बजा देना। देखते रहे, होता रहा। बोले बहू ने कहा नीचे जो है कोई आता है कोई जाता है, इसलिए इसको ऊपर ही रखो, बुढ़े को रहे आए ऊपर। एक दिन घूमते घूमते उनका पोता जो है छोटा सा गया और घंटी उठा लाया और जल को बिखेर आया। जयकारा से। जब इनको प्यास लगी तो किसको चिल्लाए, घंटी कहाँ बजाएं। पानी पानी कहते कहते तरफ तरफ कर मर गए। हे भाई, इस संसार में हाथ कुछ नहीं आना है। जो कुछ कर्म कर लोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। भगवान की कथा जो भी सुनता है, जो प्रेम से सुनता है और पढ़ता है, उस पर परमात्मा ने कृपा करती है। इसलिए बहुत जगह बड़े बड़े भक्त, एक से एक भक्त हैं उनके।
जयकारा शेरावाली। इसलिए मनुष्य को चाहिए, कलयुग में ऐसा घोर, यहाँ इसके 7 घाट हैं। इसी कथा को शिव पार्वती से कहा है शिव ने। एक घाट हिमाचल राजा से जगदम्बा की जब तपस्या करी थी तब हिमाचल से यही कथा भगवती ने कही थी। ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा था तो व्यास ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी और नारद जी ने व्यास जी से कही थी यही कथा। विष्णु लोक में नारायण ने स्वयं नारद जी से यही कथा कही, देवी पुराण की कथा सुनाई थी। व्यास जी ने अपने शिष्य सौनकाजी से कहा, सनक सनंद सनंद कुमार और ऋषियों से सूत जी ने कहा था यही कथा। तो बांधे घाट मनोहर चारी, रामायण में जैसे कहते हैं ऐसे इसके भी 7 घाट। जयकारा शेरावाली। ये तो विद्वानों की संख्या है और अपने अपने विचार हैं, कोई किधर से ले जाता है कोई किधर से ले जाता है। सब रास्ते तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है पर रास्ते अलग अलग। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जयकारा शेरावाली। कहते हैं जब जब कुंभ पड़ता है, 12 साल में कुंभ होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कुंभ के समय पर सभी महात्मा जहाँ जहाँ गिरी में, कंदरा में और जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो सब कुंभ के मेले के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे तुम लोग संसार में विवाह शादी करते हो, उत्सव मनाते हो, तो उसमें सब तुम्हारे मेहमान पहिबान जो आते हैं वो सब एकत्र होते हैं। ऐसे ही महात्मा लोग उस उत्सव पर एकत्र होते हैं। उस समय सब अपने अपने आपस में नमस्कार वंदना करके मिल करके और फिर भगवान की कथा आपस में करते हैं। जब जब कुंभ का मेला होता है तो कहते हैं दरस बरस कहे मज्जन पाना और कटे पाप कहें वेद पर। दर्शन से, संतों के दर्शन करने से पाप कटते हैं। दर्द बरस कर मज्जन पाना। इस प्रकार से सब महात्मा अनाथ होकर के फिर नैमिषारण्य तीर्थ पे आते हैं। यही कथा श्रीमद् भागवत यहाँ से शुरू हो जाती है। मुनियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया था कि देवी तत्व कौन है, वो देवी कौन है, कहाँ रहती है, क्या उनका प्रभाव है, क्या उनका शक्ति है, इसके बारे में महात्मा मुनियों ने संख्या की। जयकारा शेरावाली। हे महाराज मेरी समझ में नहीं आया। सब अपनी अपनी संख्या समाधान करने के लिए सूत जी से पूछते हैं। सूत जी ने सबको आश्वासन देकर के प्रेम से कहा, है मुनियों, मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार से बताया था मैं तुम्हें सुना था। जयकारा शेरावाली। जल से शरीर पवित्र होता है, ऊपर से भीतर से ज्ञान रूपी कथा से ये इंद्रियां और मन पवित्र। कहते हैं कि जब कौशल्या जी और सुमित्रा जी राम वनवास को गए, जाने को तैयार थे, जब सुमित्रा और कौशल्या जी के भवन में रघुनाथ जी पहुंचे, जयकारा शेरावाली, नमस्कार करके माँ मैं वन को जाऊं। अब माँ कहती है, उगलत लीलत केर घनेरी
रह गई सांप छछूंदर केरी। वो क्या है कि सांप कहीं जा रहा था, सांप को चूहा खाने का बड़ा वो चस्का होता है। उसने चूहे के भोरे में छछूंदर पकड़ ली। छछूंदर का और सांप का बड़ा भारी विष होता है। यदि उसे छोड़ता है तो आंख फूट जाती है और खाता है तो मर जाता है। बड़े झंझट में पड़ गया। अब उसे मुख में दवाए दवाए ढूंढते ढूंढते कोई उपाय नहीं मिला। कोई संत जा रहे थे, रास्ते में नमस्कार किया और कहा महाराज मुझे बचाओ। बोले क्या दुख है तुझे? बोले छछूंदर मैंने चूहे के भोरे में पकड़ ली, परंतु अब मैं उगलता हूं तो आंख फूट जाएगी और खाता हूं तो मर जाता। संत कृपामयी थे। बोले अच्छा बचना ही चाहता है इससे? बोले हाँ। नहीं बचाओगे तो मैं मर जाऊंगा, इसका जहर चढ़ जाएगा। बोले खूब गहरे जल में जाकर और डुबकी लगा कर इसे छोड़ दइए, जो विष है वो इसका जल में चला जाएगा तो बच जाएगा। ऐसे ही हुआ। सर्प ने जाकर गहरे जल में छोड़ दी, ना आँख फूटी उसके धुआं से, न कुछ हुआ, बच गया। ऐसे ही ये संसार जो है छछूंदर जैसा हाल है। दिन रात कमाते हो, सारे दिन कमाते हो, धां धां धां, दिमाग में टेंशन सदैव रहता है, दिमाग खराब रहता है, कभी शांति से जीव बैठता नहीं। बैठे जैसे ढूंढ जंगल में जाता है और शाम को खूंटे में बंध जाता है, पर इसके हाथ कुछ नहीं आता। स्त्री पुत्र कलित आदि बच्चों में इसकी ममता वासना में पड़ा रहता है। सवेरे उठ के वही काम करना, वही झाड़ू बुहारी चौका बर्तन, वही नित्य प्रति जीवन भर ऐसे ही करता। कोई सार की चीज कभी नहीं करता, अच्छे कर्म कभी नहीं होते इस जीव से। ये इंद्रियां ईश्वर से बाहर ले जाती हैं। जो ईश्वर की तरफ चलते हैं वो पूज गए, वो पूजे जाते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उनको विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, भगत कहते हैं। हे भाई, इस संसार में जो कुछ कर्म है वो अपने हाथ से अच्छा कर ले, वही सार है। भजन करो, सत्संग करो, सत्संग से सत्संग रूपी जल में इस मन रूपी छछूंदर को छोड़ो। कौन सा भूत लगा है? भूत लगा है मन, इंद्रियां। जिस आदमी के गले में फांसी हो, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 मन कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वैसे लोग 16 बताते हैं, कोई 45 बताते हैं। इस तत्वों की संख्या के जिज्ञासु को समझाने के लिए होती है। जयकारा श्री राम। 5 तत्व बताते, कोई 46 तत्व बताते हैं, तो विद्वानों की संज्ञा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब इसी प्रकृति के अंदर ही जो कुछ है। जयकारा श्री राम। सारे दिन इसी तरह ये बालापन चला जाता है। बालापन में खेल कूद में उल्टे सुलटे कर्म करता है। फिर जवानी में आता है तो जवानी में सो रही है अभी तो। जयकारा श्री राम। भाई अभी से आगे नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार से बालापन ही बुरी अवस्था में बीत जाता है, इंद्रियां उदय होती हैं। और राम जी ने योग वशिष्ठ में कहा है, हे महाराज अपने गुरु से कि ये महाराज ये बालापन बेकार है, इसमें ज्ञान कुछ नहीं होता, उल्टा सुल्टा काम करता है, मित्र मंडली भी अच्छी नहीं मिलती, इसमें भी बुरे भले कर्म करता है जी। जब जवानी में आता है तो ऊपर को चढ़ता है, जवानी में और भी ज्यादा उल्टे खुराफात कर्म करता है, जवानी में माता पिता और गुरु को नहीं समझ पाता। जैसे चौमासे की नदी इस तरह के चलती है, ऐसे ही जवानी रूपी नदी इस तरह चलती है और इस जीव को लिए लिए फिरती है। भोग वासना
मैं ये इंद्रियां जीव को लिए लिए फिरती है। इनके छुटकारे मन रूपी जो कुत्ता है, ये संसार रूपी बुरी चीज को खाने को सदा विषयों की तरफ जाता है। इसे रोकने का कोई साधन बताओ। जयकारा तेरा वाल। मन किस चीज से रुकता है? तलवार से नहीं कटता, अग्नि से नहीं जलता, किसी यतन से नहीं होता। जादूगर का जादू को देखने में आता है? नहीं आता। आता है? उसे तो जादू मंत्र पढ़ा, मंत्र के द्वारा जादू कर दिया। ऐसे ही ये मन जो है जादू की तरह। हे राम, जादू को जादू ही मारता है। वासना को, मलिन वासना को शुद्ध वासना नष्ट करती है। जब ये मन भोगों में जाता है तभी ये बुद्धि इंसान की उसी समय उदय हो जाती है और कहती है गया मन, रोक। अब रोके कैसे? बिना ज्ञान के नहीं रुकता। ये ज्ञान का भी कोई रूप नहीं है, वो भी ज्ञान मात्र है, समझने मात्र है। केवल जो समझता है वही ज्ञान है। और कहे कि ज्ञान का रूप क्या है तो कोई नहीं बता सकता। कोई कहे ईश्वर का रूप क्या है तो कोई नहीं बता सकता। जिन लोगों को अनुभव हुआ है, जिन लोगों को उसके दर्शन हुए हैं, वो लोग अनर्वचनीय ख्याति में आते हैं। ये वेदांत की बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं है। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा शेरावाली। ये मन इसी तरह, ये मन रूपी भूत इस जीव को लगा है 24 घंटे, कभी शांति से नहीं रहने देता। रहने देता है? अब भांचाल यंत्रवत, जैसे कि जादूगर यंत्र से अपने खेल दिखाता है, परंतु जादूगर का जो मदारी है, उसको बच्चा जो उसका सामान लिए लिए फिरता है, उस पर कोई जादू नहीं चढ़ता। क्यों? जानता है। वो उसका सामान लिए लिए फिरता है ना, जादूगर का मदारी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मदारी। मदारी का एक सेवक कहिए, टहलुआ कहिए या कर्मचारी कहिए। जयकारा शेरावाल। जो इस मदारी को जानता, दूसरों को तो वो जादू सच्चा दिखता है, लेकिन मदारी उसको सच्चा नहीं मानता। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान की तरफ चलते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में सावत बचाना। इस संसार रूपी चक्की ऊपर आसमान, नीचे पृथ्वी, इसमें जीव जन्म से जन्मांतर जाता है। हे भाई, जन्म जन्मांतर, जब तक चना है, चना का बीज है, तब तक पेड़ होता रहेगा। और जब बीज खत्म हो जाए तो पेड़ नहीं होगा। ये चना आपकी साल यहाँ बोया इस खेत में, दूसरी साल तीसरे में, चौथे में, इसी तरह जीवात्मा आज इसका जन्म लेता है, आज इसके जन्म लेता है। वही आत्मा बेटी बन रही, वही पुत्र बन रही, वही माँ बन रही, वही आत्मा। आत्मा सर्वभूतेषु। आत्मा इतना बारीक है जो सब में एक सार, जैसे आसमान आकाश सबका एक सार है, तैसी आत्मा भी एक सार। आसन से बैठ, मलिष्ठ आसन में बैठ। जितने शरीर को साधोगे, आसन कैड़े रखोगे, तो इंद्रियां तुम पे हावी नहीं होंगी, और नहीं तो इंद्रियां तुम्हें दबा लेंगी, आलस आ जाए। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग से जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्य बिन मिले ही निशन। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, सतसंगति संस्कृत कर अंता। हे भाई, वो संत तो नहीं, हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, अल्पज्ञ हैं। संसार के जीव के रस से भी छोटे मानना चाहिए मनुष्य को अपने को सदैव। सामान्य सामने के धामाने धूल के, रास्ते की धूल की रज के समान अपने को सदैव जाने, वो संत लोग इस प्रकार से पुण्य पुंज बिना, जैसे एक दाने का ढेर होता है,
एक मन के हिसाब में लगाइए, एक मन में कितने दाने होंगे, कोई गिनती है नहीं। ऐसे ही पुण्य पुंज, गोस्वामी जी ने कहा है कि पुण्य पुंज, 100 मन के ढेरी उसको कहते हैं पुंज। 100 मन की ढेरी को पुंज कहते हैं, मतलब ज्यादा होगा। 100 के ढेरी संख्या में आने पे पुंज कहते हैं। जयकारा शेरावाल। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संत। इतने पुण्य जब तक नहीं होते तब तक संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और सत्संगति संस्कृत करे अंता। जो यदि मिल जाए तो उनकी संगत से, संस्कृति माने आवागमन से छूट जाता है। हे भाई, रात दिन इसी तरह कोलू की बैल की तरह पिलते रहते। कोलू के बैल को आंख बांध देते हैं और उसको खली में जाकर जोत देते हैं, उसको चस्का दे देते हैं, थोड़ी सी खल निकली और उसे चटा दी। वो सोचेगा कि अब फिर देगा खल। चलता रहता है, चलता रहता है, फिर घंटा आध घंटा बाद आए और काम में लगे हुए। इसी तरह ये जीवात्मा इस वासना के चक्कर में, पुत्र कलित्र की वासना के चक्कर में ये खली है। अब इसमें आनंद मिलेगा, अब इसमें आनंद मिला। पुनरपि जननम पुनरपि जननी जसरे देनम भजगो, शंकराचार्य ने कहा। ये जीवात्मा कितना प्रयत्न अपने सुख के लिए करता है, पर सुख इस संसार में है नहीं। नारी भोग में सुख नहीं, पुत्र में सुख नहीं, कलित्र में सुख नहीं, जगत में सुख नहीं। ऐसी तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं जो सुख की हो। योग वशिष्ठ में कहा, हे राम, ब्रह्मा से तृण पर्यंतम, जहाँ जब बिल्कुल तृण से लेकर ब्रह्मा तक यदि जीव को वैराग्य हो जाए तो समझो कि अब ये संसार से किनारे पे आया। तो वैराग्य होता नहीं है, बार बार उधर कोई जाता है। घर के पुत्र कलित्र छोड़ दोगे? नहीं, नहीं छोड़ा जाता ना। बड़ा कठिन है। ममता की डोरें महामाया, भयंकर माया है। इसे मन रूपी भूत जो है बार बार संसार रूपी वृक्ष पे बैठता है। जैसे पक्षी अलाव में बैठता है, ऐसे ही ये मन बार बार संसार के भोगों में जाता है, पर इसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। जब तक ये जन्म और मरण है तब तक शांति कहाँ। और ऐसा ही उपार्जन पुरुषार्थ नहीं करता कि जो सत्संग करे, साधु के संग में जाए। गह कारज नाना जंजाला, तो ये थी दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी ने कहा है कि घर के काम पहाड़ की तरह है। शैल माने पहाड़, उनमें से निकलना ही कठिन होता है। आज ये काम रहेगा, वो काम रहेगा, ये करूं वो करूं और कल जाऊंगे। इस तरह करते करते ये जीवन व्यतीत हो जाता है, पर इस मन को बस में करने का कोई प्रयत्न। तो कहते हैं पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, और सत्संगति संसत करे। इतने पूरा मिले पुण्य हो तब कहीं संत मिले। संत के संगत मिलने से शायद ही परमाम गति। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरणम या प्रातित देवम सायम परमाम गति। यहाँ कहा है अनेक अनेक जन्मों के पुण्य हो तब कहीं संत मिले, और उनकी संगति मिल जाए तो सत्संगति संस्कृति माने आवा